वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, इस वीडियो में आपसे बात करूँगा क्लास 10 के फर्स्ट चैप्टर के बारे में। ठीक है, क्लास 10 के फर्स्ट चैप्टर में काफ़ी बच्चे जो थे वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर क्लास 10 के भी कुछ एक दो क्लास के बारे में एक्सप्लेन करो। तो मैं क्लास 10 की वैसे वीडियो बनाऊँगा, डोंट वरी। तो मैं ऐसा करूँगा क्लास 9 के 2 चैप्टर और क्लास 10 के 2 चैप्टर ऑल्टरनेट में इस तरह से करता जाऊँगा और आपका जो है सिलेबस जो वो टाइम पर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं आपसे पहले बात करता हूँ कि जो क्लास 10 है हमारा, उसके स्टार्ट करने का क्या तरीका है, कैसे उसको स्टार्ट करते हैं, कैसे पढ़ाई शुरू करनी है हमें, इसका लिंक मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, प्लीज़ आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैं इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को सिर्फ चैप्टर 1 के बारे में इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ, ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। उसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, फिर जाके जो है आपको जनरली जो भी डाउट्स होंगे वो स्टार्टिंग से समझना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि अब पेपर स्कूल से पढ़ाई चल रही होगी आपकी आप लोगों की, तो काफ़ी जो है सिलेबस निकल भी गया होगा। अगर आपको कोई डाउट्स होंगे यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, आई मेक श्योर। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन नाम है इस चैप्टर का। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में एक एक चीज़ बताऊँगा, एक एक्सप्लेन करके पूरा अच्छे से समझ। देखो केमिकल रिएक्शन क्या है, ठीक है, सबसे बड़ी बात है इस वर्ड को समझना। ठीक है, केमिकल रिएक्शन और फिर ये 2 वर्ड है इक्वेशन, इसको समझ लिया, चैप्टर कुछ नहीं रखा हुआ, ठीक, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको बार बार इसका जो पार्ट 1 है, तो पार्ट 2 पार्ट 3 के लिए जो चैप्टर पूरा फिनिश होगा, तो उसके लिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अभी नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करके आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्या होता है केमिकल रिएक्शन? है केमिकल रिएक्शन जनरली क्या है कि किसी भी, मैं डेफिनेशन बताता हूँ, फिर एग्जैक्ट मीनिंग बताऊँगा आपको क्या होता है। जब कोई 2 सब्सटेंस आपस में मिलते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में मिलेंगे और किसी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना, किसी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, तो हम कहते हैं कि दिस इज केमिकल रिएक्शन। देखो जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि जैसे शुगर है, शुगर को वाटर में मिक्स किया आपने, तो क्या ये शुगर का वाटर में मिक्स होना, क्या ये केमिकल रिएक्शन है? नहीं, देखा जाए तो ये केमिकल रिएक्शन नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि जब वाटर में शुगर को मिक्स करते हैं न्यू सब्सटेंस नहीं मिलता हमें, क्योंकि उस शुगर वाटर को जो मिक्सचर है उसको पीने के बाद या उसको देखने के बाद हमें पता चल जाता है, टेस्ट करने के बाद क्या इसके अंदर क्या क्या मिला हुआ है, इसकी प्रॉपर्टीज दिख जाती है हमें। ठीक है, उसको हम लोग जनरली केमिकल रिएक्शन नहीं कहेंगे, बिकॉज दैट इज नॉट द न्यू सब्सटेंस। ठीक है, अब जैसे एक और बात मैं करूँ, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन में मिक्स किया आपने, वाटर बन गया। यहाँ पर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को मिला के जो वाटर बना है, तो वाटर एक न्यू सब्सटेंस है, क्योंकि वाटर को पीने के बाद आपको पता नहीं चलता कि इसके अंदर क्या क्या हाइड्रोजन मिक्स, पता चलता है आपको कि हाइड्रोजन इसके अंदर मिक्स है, ऑक्सीजन मिक्स है इसके अंदर? नहीं। तो केमिकल रिएक्शन का मतलब ही होता है कि कोई 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस अगर मिलेंगे तो तीसरे न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो सकता है, चाहे वो एक सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो, चाहे एक से ज़्यादा सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो, लेकिन न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा। राइट, दिस इज केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात करूँ आपको, जैसे A + B, ठीक है, एरो क्या होगा? AB, नया सब्सटेंस क्या बना? AB। ये दोनों एक सब्सटेंस था जो क्या हुआ, मिक्स हुआ आपस में, और मिक्स होकर क्या बनाया? AB बनाया। तो AB क्या है? AB शुड बी द न्यू सब्सटेंस। ठीक है, दैट इज व्हाट, एंड क्या कहते हैं, तभी हम जाकर इसको क्या कह सकते हैं? केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं। ठीक है, चलो पहले आपको मैं डेफिनेशन बताता हूँ कि क्या होता है केमिकल रिएक्शन का। डेफिनेशन क्या है? केमिकल रिएक्शन, जैसा कि मैंने आपको कहा है केमिकल रिएक्शन डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? व्हेन 2 or more substances are combined, बहुत आसान वर्ड में लिखूंगा मैं आपको ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, substances are combined to form new substance, या फिर substances। ठीक है, then this is called केमिकल रिएक्शन। ठीक है, क्या कहलाता है? केमिकल रिएक्शन कहलाता है। डेफिनेशन आपने देख लिया, बहुत आसान डेफिनेशन है। When 2 or more substances are combined to form new substance, that is called chemical reaction। एग्जांपल आप इस तरह से दे सकते हैं, एक नॉर्मल एग्जांपल है कि A B में मिला तो क्या बना? AB मिला। ये तो एक कॉमन एग्जांपल हो गया जनरली। एक मेन एग्जांपल इसके लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपसे कहा था कि H2 है, ठीक है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन किस में मिल रहा है? O2 में मिल रहा है। जब H2 O2 में मिलेगा तो क्या बनेगा? H2O बनेगा। आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से वाटर का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी वाटर की प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी वाटर की प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट है। तो हम कह सकते हैं ना कि दिस इज न्यू सब्सटेंस, और इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन बोलेंगे।
है, राइट। जैसे एग्जांपल आप ये भी ले सकते हो, एक रियल लाइफ एग्जांपल कर्ड का बनना है केमिकल रिएक्शन होता है जनरली। रस्टिंग आयरन में भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है जनरली। तो आप इस तरह से देख सकते हो केमिकल रिएक्शन का लाइव एग्जांपल, जो रियल एग्जांपल वो भी आपको पता है, और आप देख सकते हो केमिकल रिएक्शन का एक लैबोरेटरी एग्जांपल जो मैं आपको बता रहा हूँ, वाटर का बनना इज द केमिकल रिएक्शन। डेफिनेशन आपने देख लिया। लेकिन केमिकल रिएक्शन के बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं केमिकल रिएक्शन के। वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है वो मैं आपसे बताऊंगा अभी। वो कैरेक्टरिस्टिक्स है टोटल 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, वैसे तो बहुत है लेकिन क्या है टोटल 4 कैरेक्टरिस्टिक्स में बात करूंगा। सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा वो है कि भाई केमिकल रिएक्शन जो है वो 4 बातें, यानी 4 बातें अगर देखने को मिलती है तभी वो केमिकल रिएक्शन होगा। जैसे पहली बात मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स, हेडिंग क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है केमिकल रिएक्शन की, ठीक है। तो देखते हैं जरा क्या है। फर्स्ट, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। दूसरा हमारा चेंज इन स्टेट, तीसरा हमारा चेंज इन कलर, और चौथा हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस। क्या है चारों मैं समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। चेंज इन टेम्परेचर क्या मतलब है केमिकल रिएक्शन से। देखो फॉर एग्जांपल अगर किस चीज़ में किस चीज़ को मिक्स किया है, राइट, दो चीज़ों को मिक्स किया, आपस में मिलाया और उसमें टेम्परेचर चेंज हो जाए। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे मार्केट में जो है चूना यानी व्हाइट वॉशिंग के लिए मिलता है, जिसको हम लोग जनरली उसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्साइड। आपने सुना होगा कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। जब ये कैल्शियम ऑक्साइड ला करके हम क्या करते हैं उसमें पानी मिलाते हैं, जैसे वाटर मिक्स करोगे आप, जिस बर्तन का पानी मिलाओगे इस कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर, क्या होगा वो बर्तन बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर क्या हो गया, टेम्परेचर में चेंज हो गया। दैट इज वाई दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, दिस इज द यानी कि आइडेंटिफिकेशन, ये पहचान है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है अपने आप, ठीक है। ये केमिकल रिएक्शन यानी चेंज इन टेम्परेचर का एग्जांपल आपने देखा। सेकंड हमारा क्या है, चेंज इन स्टेट। आपको बता दो चेंज इन स्टेट में अभी मैंने एग्जांपल बताया आपको, H2 प्लस में O2 क्या होता है, क्या बनाता है, H2O। अभी मैंने एग्जांपल बताया था इससे पहले, H2 H क्या है, हाइड्रोजन, O क्या ऑक्सीजन, दोनों क्या है, ये गैस है, ये भी गैस है, बट H2O क्या है, H2O क्या है, लिक्विड है, राइट। यानी कि गैस से क्या बन गया, लिक्विड बन गया। यानी कि आप देख रहे हो यहाँ पर स्टेट में चेंज हुआ, किसमें चेंज हुआ, स्टेट में, यानी कि स्टेट्स ऑफ मैटर में यहाँ पर चेंज हो रहा है। दैट इज व्हाई यू कैन से दैट दिस इज द केमिकल रिएक्शन। और वो कैसा हुआ है, चेंज इन स्टेट इसमें शो हो रहा है। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक शो हो रहा है, चेंज इन स्टेट, ठीक है, राइट। पेपर में क्वेश्चन भी आता है लिखने के लिए, एग्जांपल लिखने के लिए बताओ, चेंज इन स्टेट के एग्जांपल बताओ, तो आराम से लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा चेंज इन कलर। चेंज इन कलर क्या मतलब है, चेंज इन कलर का। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन हमारे पास, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जैसे हमारे पास होता है, उसमें क्या आप आयरन का टुकड़ा डालो, एक आयरन पीस, आयरन नेल डाल दो, कुछ भी डाल दो आप। जैसे ही आप उसमें आयरन डालते हो, आयरन नेल या एक कुछ भी डाल दो आयरन का बना हुआ लोहे का, तो उसका 10 मिनट में देखना जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था उसका जो कलर था पहले, अब वो 10 मिनट की यानी कि आयरन नेल डालने के बाद वो कलर उसका नहीं रहेगा, यानी कि कलर में क्या आ रहेगा, चेंज रहेगा। इसका हम कह सकते हैं कि जो है हमारा कॉपर सल्फेट का जो कलर कैसे चेंज हुआ, किस चीज़ के मिक्स करने से चेंज हुआ है, और कलर चेंज हुआ है, तो हम कह सकते हैं दिस इज द केमिकल रिएक्शन, क्योंकि उसमें न्यू सब्सटेंस का भी फॉर्मेशन होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रूव है हमारा दिस इज द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। उसमें फेरस सल्फेट का जनरली फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस का क्या मतलब भाई, देखो कूल है, कूल में क्या होता है, कार्बन होता है। आप कूल को जलाओ, कोयले को जलाओगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाओगे तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। कोल में क्या है, कार्बन, ठीक है, यानी कि कार्बन को कहाँ जलाया आपने, ऑक्सीजन में, क्या बना, CO2। आप खुद देखो ये CO2 क्या है, CO2 क्या है, CO2 गैस, क्या है, CO2 गैस है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर गैस का इवोल्यूशन है, यहाँ पर क्या हो रहा है, गैस का इवोल्यूशन हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज द केमिकल रिएक्शन, जो कि क्या शो कर रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस को शो कर रहा है। आई होप कि आपको ये चारों कंडीशंस, चारों कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ गए होंगे। चेंज इन टेम्परेचर ये कंडीशन है, कहते हैं कि टेम्परेचर चेंज होता है तो हम कहते हैं कि दिस केमिकल रिएक्शन। इसका एग्जांपल क्या है, अभी मैंने बताया आपको, CaO कैल्शियम ऑक्साइड है, वो क्लाइम के नाम से जानते हैं इसको, कॉमन नेम है। और जब इसको हम इसमें पानी मिलाते हैं, व्हाइट वॉशिंग में इसका इस्तेमाल होता है, पानी मिलाते हैं तो क्या होता है, सडन टेम्परेचर चेंज होता है उसके अंदर, और हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन। ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये चारों में से कुछ एक भी होते हुए दिख जाए आपको, समझ लेना कि दिस इज द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन तो समझ में आ गया, आपको इसको नोट डाउन करना है, फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, देखो ध्यान से।
केमिकल इक्वेशन, हाँ ये इक्वेशन। भाई एक बात बताओ, जैसे मैं अभी ध्यान सुनना तो मैं यहां पर लिख रहा हूं कार्बन प्लस ऑक्सीजन एरो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड, ठीक है। केमिकल रिएक्शन को लिखने का तरीका होता है, ठीक है। कार्बन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या इस रिएक्शन को देखने के बाद आपको क्या लग रहा है कि क्या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं? सी ऑक्सीजन को हम लोग O2 लिखते हैं, एरो CO, क्या ऐसे लिखा जा सकता है इसको? राइट, मतलब हम किसी केमिकल रिएक्शन को चाहे तो उसके सिंबल का यूज करके हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबल से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, सिंबल से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और यही रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाएगा? केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। मतलब दिस इज द केमिकल, दिस नॉट द केमिकल इक्वेशन, दिस इज द केमिकल इक्वेशन। क्यों? क्योंकि ये सिंबल से दिखाया गया। अब मैं डेफिनेशन बता रहा हूं आपको। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग द सिंबल ऑफ सब्सटेंसेस आर कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। राइट, बहुत आसान डेफिनेशन है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबल से प्रेजेंट कर देना अब क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन कहलाता है, और दिस इज द केमिकल इक्वेशन। ध्यान सुनिएगा, ठीक है। तो चलो मैं डेफिनेशन लिखता हूं इसको। केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है? हेडिंग डालेंगे हम लोग केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, राइट। रिप्रेजेंटेशन, क्या स्टार्ट करेंगे यहाँ से आसान बनाने के लिए? बहुत सारे डेफिनेशन है इसके, आप देखो बहुत सारे डेफिनेशन है, बट मैं आसान यूज करता हूँ, ठीक है। केमिकल इक्वेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन by using the symbol of substances, by using the symbol of substances, ठीक है। क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग द सिंबल ऑफ सब्सटेंसेस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन, राइट। तो मैं कह सकता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल ये है C+O2 एरो CO2। आप इसमें देख सकते हो कि जो C+O2 CO2 हमारा, इसमें क्या हो रहा है कि दो सब्सटेंस मिल रहे हैं, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन है, तो आपको पता है पहले से, और इस रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? केमिकल इक्वेशन बोलेंगे, राइट। तो केमिकल इक्वेशन है हमारा, राइट। अब मैं बात करता हूँ कि केमिकल इक्वेशन की जनरली इसकी दो बॉडी होती है, दो एंड होता है, ठीक है। एक एरो के लिए, इसको एरो से दिखाते, याद रखना इक्वेशन को। एरो क्या बताता है? एरो बताता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन किस तरफ हुआ है, राइट। यानी कि क्या मिला है और क्या बना है। अगर मैं एरो यहाँ से हटा दूं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि इससे ये बना है या इससे भी बना है। तो एरो ये बताता है हमें कि किससे क्या बना है, राइट। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसकी दो बॉडी है। क्या है? फर्स्ट पार्ट जो है केमिकल इक्वेशन का, वो है एरो का लेफ्ट वाला पार्ट, और जो सेकंड पार्ट है वो एरो का राइट वाला पार्ट। तो याद रखना, जो एरो का लेफ्ट वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं जनरली रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और एरो का राइट वाला जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। तो ये हमारा रिएक्टेंट और ये हमारा प्रोडक्ट। ध्यान सुनना। अब रिएक्टेंट क्या होता है? सवाल यहाँ पे उठ जाता है। अच्छा, रिएक्टेंट की डेफिनेशन पेपर में आता है क्वेश्चन, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? तो भाई क्या होते हैं रिएक्टेंट्स? जो सब्सटेंसेस केमिकल रिएक्शन में, जो रिएक्शन है, जो सब्सटेंसेस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, हिस्सा लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, उन सब्सटेंसेस को हम लोग रिएक्टेंट बोलेंगे। और जो सब्सटेंस आफ्टर यानी कि केमिकल रिएक्शन के बाद बनते हैं उसको जनरली क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बोलेंगे, ठीक है। तो दोनों की डेफिनेशन बता रहा हूँ। रिएक्टेंट की डेफिनेशन क्या है भाई? दो सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, दो सब्सटेंसेस आर कॉल्ड केमिकल रिएक्टेंट, एंड दो सब्सटेंसेस व्हिच आर फॉर्म्ड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, देन दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे इसको? प्रोडक्ट बोलेंगे, राइट। तो जनरली अगर ये दोनों मिलता ही नहीं, पार्टिसिपेट ही नहीं करता इक्वेशन रिएक्शन में, तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड बनता? नहीं बनता। तो जो पार्टिसिपेट कर रहा है उसका नाम रखेंगे रिएक्टेंट, और जो प्रोडक्ट मतलब जो बन रहा है बाद में रिएक्शन को उसको बोलेंगे प्रोडक्ट, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद केमिकल इक्वेशन जनरली आपको समझ केमिकल इक्वेशन क्या होता है, एक बार और बता देता हूं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग द सिंबल ऑफ सब्सटेंसेस आर कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। इसके दो पार्ट होता है, रिएक्टेंट होता है क्या, प्रोडक्ट होता है, ठीक है।
ओके, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपसे ये बताऊंगा इसके टाइप्स होते हैं, बहुत केमिकल रिएक्शन के टाइप्स होते हैं। उससे पहले मैं केमिकल रिएक्शन के 2 और टाइप्स होते हैं वो बताऊंगा, उसके बाद केमिकल रिएक्शन के टाइप्स बताऊंगा। इस तरह से हमारा चैप्टर ये वाला फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो ये पार्ट 1 हमारा, पार्ट 2 के लिए आप इंतजार कीजिए, कल इसी टाइम पर आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। आप लोग देखिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ठीक है। लाइक शेयर कमेंट करिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई डाउट्स होता है आपको, कोई परेशानी होती है आपको इस वीडियो में, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि क्या परेशानी, आपको क्या डाउट है, बिकॉज आई एम हेयर टू क्लियर योर डाउट, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अब चाहो इसका स्क्रीन शॉट लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।